देखिए इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, देखिए वेरी फ्रैंकली मोटापा इज जस्ट अ टेक्निकलिटी, बिकॉज इफ यू रियलाइज प्लैनेट अर्थ पे आई कुड बी 150 किलो, बट आप मुझे चांद पे भेज दो मैं वहाँ 50 किलो का हूँ, मंगल ग्रह पे भेज दो मैं वहाँ 35 किलो का हूँ। बेसिकली मेरा वजन ज़्यादा नहीं है, मैं गलत ग्रह पे आ गया हूँ। ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मैं अगर अलग ग्रह पर होता, चांद पे होता, मार्स पे होता, तो मेरा वजन अलग होता। यही दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भाई साहब जो हैं अगर दुनिया के किसी भी प्लेनेट पर चल जाए, इनका मास जो है, इनका वेट जो है, इनका वजन जो है वो 150 किलो ही रहेगा। वो क्यों रहेगा, चलिए समझते हैं। देखो मान लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर रखी हुई है एक मशीन, ठीक है, वो वेइंग मशीन जिससे वेट मेजर करते हैं। अब इस पर खड़ा कर दिया हमने एक लड़के को, ठीक है, ये एक लड़का खड़ा हो गया। अब मान लीजिए कि इस पर जो वजन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 kg आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 50 kg। आप इमेजिन कीजिए कि दो लड़के यहाँ खड़े हुए हैं और ये इसके हाथ पकड़ के ऐसे नीचे खींच रहे हैं। ठीक है, दो लड़के जो हैं इनका हाथ पकड़ के नीचे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, इसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना आ रहा है, 50 kg। ठीक है, और बाद में कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100 kg हो गया। ठीक है, जब इन्होंने नीचे खींचा, तो एक बात बताइए कि जब इन दो लड़कों ने इसको नीचे खींचा और इसका वजन जो है 100 kg हो गया, तो वो 100 kg इसकी बॉडी पे असर हुआ क्या, मतलब इसकी जो बॉडी है उसमें कुछ मास बढ़ गया, इसका वजन बढ़ गया। वो जो 100 kg आ रहा है वो इसके नीचे खींचने की वजह से आ रहा है, उसका इसकी बॉडी पे कुछ फर्क पड़ा क्या, इसकी बॉडी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसकी बॉडी अभी भी वैसी ही है। बात समझ में आ रही है। तो होता क्या है, यहाँ मैंने आपको समझाया कि ये दो लड़कों से समझाया कि दो लड़के नीचे खींच रहे हैं, बट ऐसा हमें कौन खींचता है, अर्थ खींचती है। ठीक है, हमें अर्थ नीचे खींचती है, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। अब समझो, तो जब इसका 50 kg है, तो 50 kg क्या है, इसका खुद की बॉडी का मास है, मतलब इसकी खुद की बॉडी का वजन है। ठीक है ना, तो जो एक्चुअल इसकी खुद की बॉडी का वजन है, विदाउट खींचना, जो नीचे खींचा जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, विदाउट दैट, ठीक है, तो जो एक्चुअली में इसकी खुद की बॉडी का वजन है उसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो मैं जब भी मास बोलूँगा तो समझ जाना कि ओनली इसकी बॉडी का, उसकी बॉडी की बात की जा रही है, ना कि इसको खींचने के बाद। ठीक है, और जब अर्थ नीचे खींचती है, अर्थ नीचे खींचती है, तो क्या किया जाता है, जितना भी इसका वजन है ना, जैसे कि अभी कितना इसका मास कितना है, 50 है, तो जब अर्थ नीचे खींचती है तो हम इसको 10 से इंटू कर देते हैं, तो कितना हो गया, 500। बट इसको 500 हम केजी नहीं बोलेंगे, जो मास होता है वो होता है केजी। ठीक है, तो ये केजी, ठीक है, तो इसका जो मास है, बॉडी का जो वजन है वो 50 kg है, लेकिन जब अर्थ नीचे खींचती है उसको हम 10 से इंटू करते हैं, लेकिन उसे हम केजी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं न्यूटन। बात समझ में आ रही, जो कि एक फोर्स को बताता है। बात समझ में आई। तो अब एक बात बताओ कि अब इसी बंदे को, ठीक है, जो वो अंकल जी जो भाई साहब बात कर रहे थे ना, वो बात कर रहे थे इसकी। ठीक है, अब इस लड़के को अगर हम अर्थ मान लीजिए मून पर ले जाएं, किस पे ले जाएं, मून पर, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इस वाले पे। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट, WEIGHT। ठीक है, तो वेट चेंज होगा, ना कि मास।